गुड इवनिंग। आज का जो क्वेश्चन है वो संविधान से ही है और ये जो 200 क्वेश्चन की सीरीज है उसका ये पार्ट 7 है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, आइए। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव निम्न में से किस में किया गया? डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, ये ध्यान रख रहिएगा। ए नंबर है कैबिनेट मिशन, बी नंबर है क्रिप्स मिशन, सी नंबर है माउंटबेटन योजना और डी नंबर है लिनलिथगो प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। दूसरा क्वेश्चन है, 3 जून योजना की 3 जून की योजना का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है ए नंबर कांग्रेस के गठन से, बी नंबर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से, सी भारत के विभाजन से, डी संविधान निर्माण से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी है, भारत के विभाजन से। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? ए नंबर है अनुच्छेद 20, बी नंबर है अनुच्छेद 19, सी नंबर है अनुच्छेद 18, डी नंबर है अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है। तो ये डी जो अनुच्छेद 17 है ये जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। जो अनुच्छेद 17 जो है उसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, तो उसको दूर करने के लिए जो है सबसे पहले कानून बना था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। फिर उसके बाद देखा जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का जो एक्ट है वो बना। ये ध्यान रखना। तो इसमें जो अस्पृश्यता का अंत जो है ये 17 में बात की गई। अगला चौथा जो क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी उपराज्यपाल द्वारा, डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये ध्यान रखना ना। अगला पांचवा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ए नंबर ऑप्शन है 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, बी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो वो होते हैं, और उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा होगा वहाँ तक होगा। जैसे आप समझिए, अगर कोई हैं वो 68 वर्ष के हैं, अगर उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो वो 70 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके होंगे, मतलब सीधे दो ही साल रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई है व्यक्ति 64 वर्ष का है, अगर उसको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है तो 5 वर्ष जोड़ लीजिए तो 69, तो 69 वर्ष का जब होगा वो तब तक वो कर सकता है। 70 वर्ष तक नहीं माना जाएगा, 70 वर्ष की 70 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ उसका, तो उसको जो है 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा होगा उसी को लेंगे। ये ध्यान रख लेना। तो इसका जो भी आंसर सही होगा। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? ए नंबर आरंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, बी पोषण स्तर को ऊपर उठाने, सी पर्यावरण संरक्षण, डी समान नागरिक संहिता। तो ये जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, जो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता कहते हैं जिसको, वो डी अनुच्छेद 44। और एक समान सिविल संहिता कहाँ है? तो गोवा में है, बस भारत में गोवा में है, ये ध्यान रखना। अगला सातवां क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ए नंबर ऑप्शन है 7, बी नंबर ऑप्शन है 8, सी नंबर ऑप्शन है 9, डी नंबर ऑप्शन है 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 8। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था
उस समय जो है वो 8 अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ संविधान में, तो 12, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी। ये ध्यान रख लेना है। और अनुसूचियाँ होती क्या है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि हमने अनुच्छेद में ही कह दी, जो अनुच्छेद से बची हुई बात थी उसको जहाँ कहा गया उसी को अनुसूची कहा गया है। ठीक है, तो बहुत सारी बात जो है अनुच्छेद में कह गई, अनुच्छेद से जो बातें बच गई, मतलब जो बातें हमने अनुच्छेदों में नहीं कह पाए, वो बातों को अलग से अनुसूची बना के कही गई है। तो ये ध्यान रख लेना है। अगला 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए 36वां संविधान संशोधन 1975, बी 35वां संविधान संशोधन 1974, सी 31वां संविधान संशोधन 1973, डी 21वां संविधान संशोधन 1967 1967। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ए 36वां संविधान संशोधन 1975। नौवां क्वेश्चन जो है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है, मतलब कौन रही हैं? ए नंबर ऑप्शन है स्नेहलता श्रीवास्तव, बी मीरा कुमार, सी अनुराधा शंकर, डी सुषमा स्वराज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्नेहलता श्रीवास्तव। यहाँ पास महिला सचिव पूछा, महासचिव पूछा लोकसभा का। अगर लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो मीरा कुमार हो जाएंगी, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन 10वां, प्रथम बार कब भारतीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया? ए 1980, बी 1989, सी 1991, डी 1993। इसका जो सही आंसर है वो बी होगा 1989। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।